देखी जान के ही भये तुखारी। क्रोध, जहां व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि राजा जनक ने कुछ क्रोध में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। और समाज में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र लाल हैं और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखनु कुटिल भई भोहे, रजपट फरकत नयन सोहे। कही न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुपाल। नाई राम पद कमल सिरु, बोलो गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को? राजा जनक की वाणी में संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई भर की पूर्ति संभव न करा सका, कोई इस धनुष को दो टुकड़ों में परिवर्तित न करा सका। तो राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर शेष। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, भर की पूर्ति का न होना, इस धनुष का दो खंडों में परिवर्तित ना होना, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि धरती पर कोई वीर शेष। अगर प्रण की पूर्ति नहीं हुई, धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है। आपने अपने बंदियों से घोषणा करवाई थी, कान पुछाई कहू पन मोरा, चले फाट ही हरस न थोरा। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। जब घोषणा महिपालों को सुनाई गई, जब घोषणा दिक्पालों को सुनाई गई, जब घोषणा राजाओं को सुनाई गई, तो अपमान करने का अधिकार भी महिपालों को था। अपमान करने का अधिकार भी दिक्पालों को था, अपमान करने का अधिकार भी राजाओं को था। घोषणा महिपालों के लिए, अपमान वीरों का कर रहे हो। अरे राजेंद्र, ये रत्नगर्भा है, वीर भाग्य वसुंधरा है, ये जन्म वीरों को जन्म देने वाली धरती है। जिस दिन इस वसुधा पर कोई वीर नहीं होगा, जानते हो क्या होगा? विदेशी साम्राज्य होगा, हाथों पर हथकड़ियां, पैरों पर भेड़ियां पड़ी होंगी, पड़े होंगे किसी कारागार। तब कहोगे इस वसुधा पर कोई वीर नहीं है। तब तो मुख से शोभायमान होगा, स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, कहते हो इस वसुधा पर कोई वीर नहीं है। जिस दिन इस वसुधा पर कोई वीर नहीं होगा, पड़े होगे कारागार में, ये जो स्वतंत्रता का राज्य है ये परितंत्रता का हो जाएगा। तब कहोगे इस वसुधा पर कोई वीर नहीं है। अब चल को मां कह भटमानी, मही मैं जानी, तब मुख से शोभायमान होगा। स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, कहते हो कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, राजा जनक जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। रघुवंशिन मौचा को होई, तेई समाज अस कहे न कोई। सौभाग्य है तुम्हारा, रघुवंशियों का अंश नहीं, आज इस मिथिला प्रांगण पर साक्षात रघुवंश शिरोमणि उपस्थित है, मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में। अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन है, इधर देखिए, कुछ ऐसे भी जन है, निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, आर परखे से मने। वीरता की बात करते हो, जिनके सर से ऊपर उठकर, जिनके सर से ऊपर उठकर जान सका हिमगिरी है, सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता सदा स्थिर। इनके दांत, इनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है। ये छोटे पर बड़ों बड़ों ने
इनसे बल की विधि सीखी है। इनकी ओर निहारो राजन, इनकी और निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योति ध्रुव तारा है। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपाल, उठो, उठ करके इस धनुष को दो टुकड़ों में परिवर्तित करके यह सिद्ध कर दो कि जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हैं, तो प्रभु कोई यह कहने का दुस्साहस ना करे आप जन कौ मां खे भटमानी। प्रभु अगर आप ना उठो तो आप आदेश करो, अगर मैं आपका आदेश पा जाऊं तो प्रभु ये धनुष किसी गणना में नहीं है। अगर आपका आदेश प्राप्त हो जाए तो करूंगा क्या? ये धनुष तो किस गणना में नहीं है, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांटे घट उतारो फोरी ब्रह्मांड सकौ। उठाओ। आप सुन रहे हैं जनक रथ लक्ष्मण को महाराज लक्ष्मण जी के द्वारा, और इसी वीर रस भरी ओतप्रोत वाणी से प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय पूर्व रामलीला समिति सुनी के संयोजक महोदय भाई सीलू यादव जी, इनके द्वारा 101 मुद्राएं लक्ष्मण जी की पावन भूमिका पर प्रदत्त किए गए हैं। भाई सीलू भाई जी को बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु आपका आदेश प्राप्त हो जाए तो धनुष किसी गणना में नहीं है, करूंगा क्या? कंदुक के ब्रह्मांड आओ, काचे घट चिमटारो फोरी सकौ मेर मूलक जिम तोरी, ताप प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो पिनाक पुराना नाथ जानी अस आयस होई, कौतुक कौतुक करिए बिलो की सोई। अरे कमल लाल जिम चाओ जोजन सत प्रणाम ले धाओ, तोरो छत्र दंड जिम ताप प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद सपद पुण्य धरोधर भाई, पुण्य धरोधर भाई, पुण्य धरोधर। बोलिए लखन लाल की जय हो। सही समय पर सही उत्तर दिया गया। इनका भी क्रोध आप लोगों ने देखा, साधारण क्रोध नहीं। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब मर्यादाएं दोनों भाइयों में। राम जी ने देखा कि क्रोध अधिक हो रहा है तो श्री राम जी ने इशारा किया, और ज्यों ही भैया लक्ष्मण ने इशारा देखा तो बिल्कुल शांत हो गए। राम जी ने प्रेम से समझाया, से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है, परंतु महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, हमारे पिताजी के समान हैं। अस्तु, तुम अपने क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। राम जी के द्वारा ये सुंदर बाड़ी आप सुन रहे हैं। प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय श्री पुत्ती महाराज जी, आदरणीय श्री पुत्ती महाराज जी, इनके द्वारा 21 मुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, हाँ तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को।
हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। और सैन्य को जानकर, सैन्य को जानकर सैन्य करना लगी, सैन्य को जानकर शांत रहना जरा, बोलना ही नहीं, शांत बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश हैं। सामने इनके मुख बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। और लक्ष्मण कर जो डाली, ओ कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं, विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा देंगे आज्ञा न जब तक सकल भी प्रजन शंभु का चाकू यूं टूटता ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। माँ सुनैना, माँ सुनैना, माँ सुनैना, सुनैना माँ किसी के वचन, माँ सुनैना, सुनैना किसी के वचन। मिथिला वासी सभी हैं तुम्हारी ललन, मिथिला वासी सभी हैं तुम्हारी ललना। रहेगी कुंवारी हो कुंवर जानकी ना रहेगी कुंवारी, कुंवर जानकी, जानकी जान से गए प्यारी ललन, शांत हो जाओ
तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। और बहुत ही सुंदर अमृतमयी वाणी का आपने रसपान किया, प्रभावित हुए। बड़े मंच पर बैठे हैं, इस समाज के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में उपस्थित हैं, वो बाबा विश्वामित्र हैं। वो सबका ध्यान इन्हीं की ओर गया, क्योंकि समय के जानकार हैं, और इसीलिए बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। बेटा राम, वो शुभ समय आ गया, आ गई वह शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा महाराज जनक ही नहीं अपितु सारी मिथिला को थी। इसलिए लाल, अब मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए, उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है। जनक की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। लखन की वीर वाणी को तुम्हें जाकर निभाना है। कपाली के इस कठिन धन को उठाना है, चढ़ाना है। करो कुछ काम कमलेश्वर, अब बजे मिथिला में सहनाई। ये जनक मिथिलेश पुलकित हो, कटे विधना की कठिनाई। इसलिए लाल, आज्ञा है तुम्हारे लिए, उठहु राम भंजऊ भाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जाओ, शिव जी के इस धनुष को दो खंडों में विभाजित कर महाराज जनक के संताप को मिटा दो। जाओ लाल, मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए। आदेश दिया गया श्री राम जी को, लेकिन तभी लक्ष्मण जी खड़े हुए और एक घोषणा समाज के माध्यम से की। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यू हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। जिस कुंजरऊ कमट्टई कोला, धरऊ धरनी धरि धीर न डोला। क्योंकि राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। दसों दिशाओं के हाथी शेष कच्छप पारा, धीरज धरकर या पृथ्वी थामे रहो, पृथ्वी हिलने न पावे। क्योंकि मेरे प्रभु भूत भवन भोलेनाथ शिव जी के कोदंड को दो खंडों में विभाजित करना चाहते हैं। मेरी आज्ञा को पाकर सभी लोग सावधान सावधान सावधान। ये सावधान किया गया लक्ष्मण जी के द्वारा। दिस कुंजरहु कमठ ही कोला, फिर आप सभी लोग सावधान ही हैं। हाँ, चूंकि सोने वाले लोग चले गए, अब सभी लोग जागृति में, सब लोग जाग रहे हैं, चरित्र को देख रहे हैं। अब फिर भी बच्चों को छोड़ के अगर सयाने लोग आपके अगल बगल सो रहे हो, उनको जगाइए, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलता, पूरे 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। देखी विपुल विकल्प तेजी, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प सब तेजी, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। दृश्य बाजी बिनु जो तन त्यागा, मुए कदई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो
बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाखों उठाए धनु लीना, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। तब क्यों नाम जिम जब लयबु, उन नभ धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, ये तो चढ़ावत है जग काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, जय छले राम पद धनु तोरा, भये भुवन घोर कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहो। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, और देखी लोग सब भय सुखारे। हाँ सरकार, जितने आप नहीं जितना धनुष है, वाकई ये 10,000 राजा नहीं उठा पाए, सही किया। सतानंद जी ने आदेश दिया, सतानंद तब आयुष दीन्हा, और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो सखियां सीता जी को लेकर के श्री राम जी के पास पहुंची। ओ श्री रघुबर को मैं कमल नयन को पहना भोजे माला, पहना भोजे माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहना भोजे माला। हो ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहना भोजे माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, बहिरा बहू जे माल सुहाई। अब देखिए चतुर सखी ने निवेदन किया, श्री सीता जी, वो सुंदर समय आ गया है जिस समय की प्रतीक्षा सभी मिथिलावासी कर रहे थे। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, आप इनके गले में खड़े काहे हो गए सरकार, बैठे रहिए। जयमाल से शोभित करें। लाला जी, अरे इतना ऊंचे ना हो जाओ भाई। हाँ भाई, इतना ऊंचे हो जाओगे तो हमारी जानकी जी माला कैसे पहना पाएंगी। यदि इतने ऊंचे में खड़े हो जाओगे ना तो फिर खड़े ही रह जाओगे। और नीचे आ जाओ, नहीं आओगे सरकार। अच्छा आ जाइए। चलो, जानकी जी को भी ऊपर खड़ा करो। चलो नीचे आ गए तो साथ झुकना ना पड़े। अरे झुकना तो पड़ेगा, अच्छे अच्छे झुकते हैं नारियों के सामने। यही चतुराई है। अच्छे अच्छे बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने को सरकार समझता हो। झुकेंगे नहीं, हाँ, निहुर झुकेंगे जाएंगे, कैसे काहे नहीं? परेशान। झुक जाइए। इतना मीठा बोलोगी तो क्यों नहीं झुकेंगे, अच्छे अच्छों को झुकना पड़ेगा। अरे झुक जाइए लाला जी, तो फिर खड़े रह जाइए। जिस तरह हमारी किशोरी जी तुम्हारी तरफ को देख रही थी कि कभी इनके हाथ से धनुष टूटे, तुम कभी इधर चलाते थे कभी उधर चलाते थे, धनुष तोड़ने में बहुत समय लगाया है तुमने, और हमारी जानकी जी प्रतीक्षा कर रही थी। उसी तरह अब माला पहनने के लिए तुम भी टुकुर टुकुर देखो, जब हमारी इच्छा होगी तभी माला पहनाया जाएगा, ये समझ लेना। हाँ, चाप चढ़ावत लाडली छिम तरसायो लाल, तिम तरसई है सिया
तुम्हें पहनावत जयमाल। अब करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्हे राजकुमार। सहजन पहिनन पायो विश्व विजेता है। झुक जइयो 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 तनिक रघुवीर। ओ, झुक जइयो तनिक रघुवीर। लली मुरी छोटी है झुक जइयो। आप तो ऊंचे लली मुरी छोटी छोटी छोटी। आप तो ऊंचे लली मुरी छोटी छोटी। पावे न तुम्हें शीस हो, पावे न तुम्हें शीस। लली मुरी छोटी है झुक जइयो। राम छबे अवलोक सहेली सी जयमाल राम उर्मिली। ताली ताली ताली। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। ये गलत बात है। सब देखा? लोग देखिए, सब लोग पहले तो एक जोर से ताली बजा दीजिए। सब लोग निहुरा दिया ना मैंने। और जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। कर रही आरती पुर नर नारी। देहि छाबरी वित्ते बिसारी। और देखें, अब ये जो संकेत हुआ है तो ये पुर नर नारी, ये आज मिथिला है। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर वित्त विसारी। तो ये सब आप सबके लिए चौपाई हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा उद्घोष की गई। तो मेरा निवेदन है, जितने भी यहाँ पर समाज बैठी हुई है, तो आप आए, आकर के भगवान की मंगल आरती करें। और जो भी आरतियों में श्रद्धा सुमन आप लोग समर्पित करेंगे, तो ये तो ना तो किसी के खाते में जाएगा, ये सीधे राम जी की जो समिति है, इस समिति के कोष में जाएगा और वो कोष का पैसा इस सारे कार्य में लगेगा। माताएं बहनें तो पैसे मेरा निवेदन है, माताएं ये बहनें आरती के लिए बताने की जरूरत नहीं, सबके यहाँ आरती होती होगी। भाई देखिए, माताएं बहनें सभी लोग आएंगे। हेलो, माताएं बहनें पैसे की चिंता ना करें, पैसा बिल्कुल ना दीजिए, लेकिन जोड़े की आरती करिए। यदि जोड़े की आरती आप करेंगी तो आपका भी जोड़ा अमर रखेगा भगवान। अब शीघ्र ही जोड़े की आरती करें, क्योंकि यह सुंदर समय साल में एक बार ही शायद यहाँ मिलता है। तो भगवान राम जानकी का विवाह हो गया है, माला पड़ गया। अब आप आइए और क्रमशः सभी लोग भगवान की आरती जरूर करें। रुपए पैसे का ही महत्व नहीं होता है। आइए, जिस प्रकार से मंदिर में जाया जाता है, भगवान की आरती किया जाता है, तो माताएं बहनें भी आवे। हाँ, आ रही हैं माताएं बहनें, आओ शीघ्र ही आओ, जल्दी आओ। और भाई लोग भी आवे, क्योंकि थोड़ा सा समय है आरती का। इसके बाद सुंदर लक्ष्मण परशुराम जी का देव आरती देव माता जी को। ये बात भी है, लिखते जाइए वहीं। करही आरती पुर नर नारी देई निछावर वित्त विसारी। यदि इच्छा हो तो सखी को निछावर भी देते जाइएगा और आरती करते जाइएगा। आइए, हाँ, ये बात निछावर ले लो। जय बाबा भोलेनाथ की। हाँ, हमारे कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं भाई, वो आरती लिखते जाना और निछावर दिलाते जाना। और देखें, हमारे भाई धर्मवीर भाई जी के द्वारा, भगत जी के द्वारा ये 51 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की गई। भाई बहुत बहुत साधुवाद है। और देखे, आते जाए जिन लोगों को आना है, और जो भी यहाँ पर आएगा तो निश्चित है वो मनवांछित फल भी पाएगा। और मैं अपने आदरणीय परम पूज्य पिताश्री से भी निवेदन करूंगा, आप निद्रा का त्याग करें और आप आए, भगवान की आरती करें। और क्योंकि आप तो जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ भी सीखे हैं आपकी ही कृपा से। तो आए सो सुख धाम राम असनामा, आए सुख यहीं पर है। और इस अवस्था में सुख चाहिए, तो सुख अगर लेना है तो बिल्कुल आए।
हाँ, इस अवस्था में सुख क्यों प्यासी? वाह भैया, देखिए आपका की कृपा पात्र है। वाह भैया, माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि देखिए एक बार कहने से माताएं बहनें हमारी सभी भगवान की आरती में आ रही हैं और हमारे भाईजन भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखो सब लोग निछावर भी दे रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, ये सौभाग्य हमारा और और सबका देखें है। हमारे आदरणीय श्री बच्चीलाल अनुरागी जी, इनके द्वारा भी एकादश मुद्राओं से ये आरती की गई और हमारे छुटकू गुप्ता जी, इनके द्वारा भी 20 मुद्राओं से ये भगवान की मंगल आरती की गई। भाई बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए वही आता है जिस पर भगवत कृपा होती है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा पिताश्री से, रुपए न गिनिए, स्वयं लक्ष्मीपति है यहाँ पर, आप केवल लेकर क्या के बात आइए। है, क्या बात है। हाँ। और उन सखियों को भी दीजिए, लाइए वहीं से दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। कितने? नहीं जितने नहीं, सबको हो जाए। 3 सखियां हैं, 50 है तो 3 सखियां हैं, एकादश मुद्राएं उसमें हो गए, 20 मुद्रा भगवान के खाते में हो गए। ये हमारे पिताश्री के द्वारा 20 मुद्राएं उसमें कर दे। भाई देखिए हमारे पंडित जी जो आपके समक्ष लंकेश जी, हमारे विख्यात लंकेश जी पप्पू भैया, उनके पिताजी की ओर से ये है आशीर्वाद स्वरूप निछावरी सखियों को 20-20 मुद्राओं से प्राप्त हुई है। भाई बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद अभी आशीर्वाद के आपने काम में। व्यास जी को नहीं दिया है, इधर भी पिताश्री पहुंचाइए। हाँ कुछ भी पहुंचाइए, चाहे 1-1 रुपए पहुंचाइए, लेकिन पहुंचाइए, कर्तव्य बनता है। अब हाई नहीं, हाँ तो दया हो ना उनका पहले। नहीं अरे है, जेब भरा है पूरा, हम जानते हैं ना कि खजाना तो उन्हीं के पास है। ये पिता और पुत्र का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। और देखें जो भी आप लोग सहयोग, चाहे 1 रुपए का आरती के माध्यम से आप कर रहे हैं, ये पूरा जितना भी यहाँ पर कोष आएगा ये भगवान के खाते में ही जा निछावरी रहा तो है। देती जाओ, हाँ भरती जाओ। निछावरी भी करते जाएं, और भैया समित के वहां पर है, लिखते भी जाए, उनके नाम में उद्घोष कर दूंगा, जिनको आप जानते हैं, क्योंकि कोई हमारी माँ है, कोई हमारी चाची है और कोई हमारी बहू भी है, तो हम नहीं बता सकते हैं। तो अम्मा और चाची को तो बता देंगे। तो ये आप लोग समझिए, आपके समझने का विषय है। और इस सखियों के द्वारा सुंदर ये मांगलिक गीत भी आप लोग सुनते जाइए। और देखें ये हमारे उदय भान गुप्ता जी, इनके द्वारा भी ये एकादश मुद्राएं ये भगवान की मंगल आरती में प्रदान किए गए हैं। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। और देखें इस वर्ष एक बहुत ही सुंदर ये व्यवस्था, जो भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद आप सुनेंगे, तो कानपुर महानगर के बहुत ही प्रख्यात सर्वश्रेष्ठ हमारे आदरणीय श्री रविकांत तिवारी जी उर्फ चुन्ना भैया जी, जो बनी से, उन्हें यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग देखते होंगे। कानपुर में इस समय सर्वश्रेष्ठ और प्रथम कोट में उनकी गणना होती है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि संवाद आप सुनने के लिए बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि दोपहर में 12 भी बज जाए तब भी आप उठने का विचार नहीं करेंगे। ये मेरा एक दृढ़ विश्वास नहीं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसीलिए ऐसे कलाकारों का चयन ये समिति के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और भार्गव परशुराम जी की जो भूमिका में आप देखेंगे, हमारे परम पूजनीय श्रद्धेय सम्मानीय श्री और राजू मिश्रा जी, जो कि बड़े ही सुंदर श्री रामचरितमानस के विशेष मर्मज्ञ हैं। और मैं अपने कार्यकाल में इतने, क्योंकि बराबर आज भी कार्यक्रम में जाना है, यद्यपि ये गांव का मेरे आयोजन था, मुझे गंभीरपुर जाना था, आदरणीय श्री सुरेश नन्ना जी उनका कार्यक्रम था, लेकिन उनको बताया कि नहीं ये मेरे गांव का कार्यक्रम है, तो उन्होंने मुझे छोड़ा। तो हृदय से साधुवाद है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस कलाकार में कितनी प्रतिभा है। तो मुझे बहुत से भार्गव परशुराम जी के स्वरूप के अभिनेता, बहुत से ख्यात प्राप्त मुझे अभिनेता मिले, लेकिन जो विशेषताएं और जो प्रतिभा मैंने लखाया समित को, और समित ने मेरी बात को स्वीकार किया, और जिस वर्ष से शायद ये इस वर्ष ये 4 या 5 वर्ष हो गए, हमारे परम पूजनीय श्री राजू मिश्रा जी भार्गव परशुराम जी को यहाँ पर आते हुए, और आज भी ऐसा स्थान उन्होंने बनाया है कि जनमानस और समिति के द्वारा समितियां बदल गई, लेकिन हमारे आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय भार्गव जी नहीं बदल पाए। और मुझे ये विश्वास है कि भार्गव जी कभी ना बदल पाएंगे, और इस तारीख में सिवनी अवश्य आएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये उनका प्रेम और स्नेह है हम सब लोगों का। और देखें हमारे आदरणीय
श्री कप्तान सिंह जी भदौरिया जी, इनके द्वारा 101 मुद्राएं ये भगवान की मंगल आरती में पहुंचाई गई हैं और उन्होंने रात भर कलाकारों का भी पुरस्कार किया है। आदरणीय भदौरिया जी के जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं कि आप कानपुर महानगर से यहाँ पर हमारे एक छोटे से गांव सिवनी में आए और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। और इसी क्रम में भाई हमारे आदरणीय श्री शिवराम पाल जी, हमारे बड़े भैया, इनके द्वारा 20 मुद्राएं और हमारे उदयभान गुप्ता जी, इनके द्वारा 11 मुद्राएं जो वाला सम्राट है, और ये 21 मुद्राएं किसी ने और दिया है। अपना नाम मुझे बतला दें भैया, आपका नाम क्या है? भदौरिया जी निछावर भेजवाओ भाई। और देखें हमारे आदरणीय श्री जगदीश सप्ता जी कुतुबपुर, इनके द्वारा भी 20 मुद्राएं और हमारे आदरणीय भाई लक्ष्मी नारायण जी श्रीवास, इनके द्वारा भी ये 20 मुद्राएं